नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जैसा कि आपको मालूम है कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का रजिस्ट्रेशन रीओपन हो चुका है। यानी कि इसका जो पहला रजिस्ट्रेशन था वो 9 मई से लेकर 22 मई तक लगातार 14 दिनों तक चला था और उसके बाद जो है उस रजिस्ट्रेशन में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हुआ था। यानी कि 6 जून वाले ऑनलाइन ऑडिशन में काफ़ी सारा मिस्टेक हुआ था, जिसको लेकर जो है इस रजिस्ट्रेशन को रीओपन किया गया और रीओपन जो है 25 जून से लेकर 3 जुलाई तक लगातार 9 दिनों तक ये चलने वाला है। और आज जैसा कि 1 जुलाई है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि री रजिस्ट्रेशन में आज जो है 7वां सवाल पूछा गया है। यानी कि केबीसी 2020 रजिस्ट्रेशन का आज 7वां सवाल पूछा गया है। तो कौन सा सवाल पूछा गया है, सबसे पहले हम उस सवाल को बता देते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आप भी इस सीजन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर इस सवाल को जवाब आप केबीसी टीम को सेंड करना चाहते हैं तो कैसे आप भेज सकते हैं। लेकिन आज का जो सवाल कौन सा पूछा गया वो आप सबसे पहले देख लीजिए। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का जो सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सी टीम पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची है लेकिन कभी इसे जीत नहीं पाई है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी पाकिस्तान, सी वेस्ट इंडीज और डी न्यूजीलैंड। इन चारों में से कोई इसका एक सही जवाब है और अगर आपको इसका जवाब मालूम है या फिर इस सीजन में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस जवाब को जो है सिर्फ और सिर्फ आप सोनी लिव ऐप के जरिए सेंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि केबीसी के किसी भी रजिस्ट्रेशन की अगर सीजन की हम बात करें तो उसमें सोनी लिव ऐप तो होता ही होता है, साथ में आप मोबाइल के द्वारा भी जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं। यानी कि जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप मैसेज के द्वारा भी भेज सकते हैं। लेकिन इस बार जो री रजिस्ट्रेशन हुआ है इसमें यह शर्त है कि इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं या फिर वही प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो सोनी लिव ऐप के यूजर्स होंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल में सोनी लिव ऐप है तो वहां पे आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और रजिस्टर्ड होने के बाद जो है आप इस सवाल का जवाब केबीसी टीम के पास सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको ये भी बता दें कि जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार री रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुआ है इसका IVR कॉल जो आने का डेट यहाँ पे डाला गया है। यानी कि सोनी लिव ऐप पे अगर आप जाके इसका इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि री रजिस्ट्रेशन में जो IVR कॉल आने वाला है वो यहाँ पे 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आने वाला है। यानी कि 4 दिन का टाइम है, 4 दिन आपको मिलता है। 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे केबीसी टीम के द्वारा कॉल किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप सोनी लिव ऐप पे वहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि सवाल का जब जवाब देते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि यदि आप केबीसी टीम के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो उसके बाद जो है केबीसी टीम आपसे 7 दिनों के अंदर या जो है आपसे कनेक्ट करेगी या आपसे संपर्क करेगी। इसका मतलब है कि आज जो सवाल पूछा गया है 7वां सवाल पूछा गया है, इसका मतलब आज 7 दिन पूरा हो चुका है। तो हो सकता है कल से IVR कॉल आना भी शुरू हो जाए। इसका मतलब है आप अपने मोबाइल को बिजी मोड में नहीं रखिएगा। यानी कि जिस मोबाइल से आप रजिस्टर्ड किए हुए हैं उस नंबर को फ्री रखिएगा, बात बिल्कुल वहाँ पे कम कीजिएगा। और 7 बजे से सुबह लेकर शाम को जो है 6 बजे या फिर 7 बजे तक इतना टाइम आप ध्यान दीजिए। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो है आपको अपने मोबाइल को फ्री रखना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ऑफिस का टाइम जो है 10:30 से होता है तो हो सकता है केबीसी का फ़ोन जो है मेरे पास 10:30 में आए। तो ऐसा नहीं है, केबीसी का फ़ोन जो है सुबह 7 बजे से आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आप अपने मोबाइल को फ्री रखिएगा और बाकी कल का सवाल जो भी पूछा जाएगा वो कल के वीडियो में हम आपको बता देंगे। और इसका मतलब आप समझ जाइए कि सिर्फ और सिर्फ अब इस सीजन में 2 सवाल बचा हुआ है। यानी कि कल और परसों 2 सवाल पूछा जाएगा। वो 2 सवाल जो भी पूछा जाएगा वो कल के वीडियो में हम आपको बता देंगे।